शांति। देखो, बेहद के बच्चों को जो हिमालय में ज्ञान गंज है उसकी बात बताता हूँ। हिमालय में जो ज्ञान गंज है, वो ज्ञान गंज में ऐसी सूक्ष्म जगत की आत्माएं अलग अलग गोले में बहुत रहती हैं। जैसे नीचे हरिद्वार से शुरू हो जाओ तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर जहाँ जहाँ भी शिव जी के शिव शंकर के मंदिर है, वहाँ हर भोलेनाथ के मंदिर है, वहाँ लोग सूक्ष्म जगत में बहुत तपस्या करते हैं, बहुत ही तपस्या करते हैं और वो ऊपर जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो आत्मा धीरे धीरे, कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं, चारों ओर गांव गांव शहरों शहर घूमती हैं और सबको ये बताती हैं कि हमारे साथ चलो, हम आपको चार धाम की यात्रा कराएंगे, हरिद्वार से ऊपर ले जाएंगे। या तो सूक्ष्म जगत की आत्माओं में हर गांव में जहाँ अच्छी अच्छी आत्माएं, हर गांव में दो चार तो अच्छी आत्माएं मिल जाती हैं जो भक्ति करते हैं, भक्ति बहुत करते हैं। तो उनको लगता है ये स्थूल जगत तो माया है, अब माया से भूत प्रेत बन के घूमते रहते हैं, तो चलो ये सूक्ष्म जगत से आए हमें लेने, तो हम चले जाएं। तो बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं ऐसे गांव गांव निकल के ऐसी आत्माओं को अपने साथ एक गोला बना के, कोई 500 आत्माओं का गोला है, कोई 1000 आत्माओं का गोला है, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 50,000, ऐसे तक गोले बना बना के अच्छी आत्माओं को गांव गांव शहर शहर से ढूंढ के ऐसे हिमालय में ले जाते हैं। और वहाँ हिमालय में चारों ओर धीरे धीरे, पहले ये लोग नीचे से दिखाते हैं, पहले हरिद्वार दिखाते हैं, गोले में बिठाकर देखो ये, फिर ऊपर ले जाते हैं सब। तो फिर धीरे धीरे ऊपर, जितना गोला ऊपर जाएगा, 1 किलोमीटर ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर, 3 किलोमीटर, सब तपस्या करते रहते हैं, महादेव की उपासना करते हैं, शिव शक्ति की उपासना करते रहते हैं और महादेव के स्रोत बोलते रहते हैं। तो आत्मा में जब धीरे धीरे नष्टो मोह की स्टेज आती है, क्योंकि सब घर बार छोड़ के आए हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, तो महादेव के दर्शन करने के लिए जाते हैं वहाँ कैलाश मानसरोवर, कैलाश पहाड़ पे। तो वहाँ मैंने कई वीडियो में बोला हुआ है, आज भी महादेव और शक्ति माता पार्वती अपने परिवार के साथ वहाँ सूक्ष्म जगत में, वहाँ सूक्ष्म में रह रहे हैं। और वहाँ जो भी शुभ भावना से पवित्र आत्माएं वहाँ जाती हैं, तो उनके कैलाश मानसरोवर में वहाँ उनके शंकर पार्वती के दर्शन होते हैं। मगर बहुत कम ऐसे होंगे, महसूस तो होती हैं अगर दिल से, भावना से, सच्चे दिल से सच्ची भक्ति करते हैं तो। बाकी ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं। तो वो वहाँ धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं और धीरे धीरे कैलाश मानसरोवर में सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत अपने अपने गोले में बहुत तपस्या करती हैं, उनको ज्ञानगंज कहते हैं। तो ऐसी कई आत्माएं वहाँ मनुष्य भी होती हैं, चाहती हैं कि मुझे कोई तपस्या करूं, तो ऐसी गुफाओं में कहीं है, उसको रेज मार के ऐसी आत्माएं ले जाती हैं और इनको फिर ऐसे ज्ञानगंज के गोले का अनुभव कराती हैं, वहाँ ही रह जाती हैं आत्माएं। ऐसा बहुत ही हिमालय जाने वाले को लोगों को बहुत अनुभव होता है। वहाँ सूक्ष्म जगत में भी हिमालय से चारों ओर प्रसरी हुई हैं ऐसे बहुत आत्माएं, बेहिसाब आत्माएं अपने अपने ग्रुप के गोले में रहकर तपस्या करती हैं। फिर धीरे धीरे शक्ति ऊपर आती है, तो 2 किलोमीटर ऊपर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो कैलाश पहाड़ है, वहाँ से ये लोग धीरे धीरे ऊपर जाने की और कोशिश करते हैं। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ऐसे स्पीड आती है, इनकी आत्माओं की नष्टो मोह की शक्ति आती है और उनको ये पढ़ाया जाता है कि ऐसे महादेव को ऊपर में याद करो। तो जैसे महादेव को ऊपर याद करते हैं, तो उनको बोलो शिव शक्ति को याद करो, तो शिव शक्ति और महादेव, शिव शंकर पार्वती को एक समझते हैं, क्योंकि उसका साकारी रूप है, शिव का साकारी रूप है महादेव शंकर। तो उनको याद करते करते आत्मा में शक्ति आती है, नष्टो मोह बनती, इच्छा मात्र में विद्या बनती, लक्ष्य होता है ऊपर जाने का, केवल हमें ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। उनको बताया जाता है शिवपुरी ऊपर है, ऐसे ही ऊपर है शिवपुरी। तो ऊपर जाने के पुरुषार्थ करते हैं, तो ये धीरे धीरे उनके गोले में सभी आत्माओं की शक्ति एक रूप हो जाती हैं, आत्माएं नष्टो मोह बनती, ऊपर जाने का सभी का लक्ष्य एक होता है। तो सभी की शक्ति एक संकल्प जुड़ने से, सभी का पावर एक रूप होने से धीरे धीरे गोला उड़ते 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 ऊपर की ओर जाता है और उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते ये ऊपर लाखों किलोमीटर धरती से ऊपर चले जाते हैं
और फिर धीरे धीरे और ऊपर ही जाते, ऊपर ही जाते। तो ऐसा कहने का मतलब है कि ये हिमालय तो बहुत रहस्यमय है, ज्ञानगंज, पूरा हिमालय ज्ञानगंज है। चाहे अमरनाथ की गुफा जाओ, जहाँ अमरनाथ की गुफा है, जहाँ शंकर ने पार्वती को ज्ञान दिया था, सारी कहानी तो आप जानते ही होंगे। किसी एक देवता एक कबूतर बनकर ज्ञान सुना तो उसके पीछे शंकर ने त्रिशूल छोड़ा, क्योंकि ये कोई ज्ञान न सुने। तो शंकर पार्वती ने जो ज्ञान सुना था वो तो भक्ति मार्ग में सब जानते ही हैं। तो वहाँ भी आत्माएं तपस्या कर रही हैं, हर जगह हिंदू धर्म की आत्माएं तपस्या कर रही हैं, मगर वहाँ भी कई बार असुर पहुँच जाते हैं, सूक्ष्म जगत वाले बड़े बड़े असुर। मतलब जो नेगेटिव जो है, हिंदू धर्म के जो खिलाफ जो आत्मा है, चाहे कोई भी धर्म के खिलाफ, जहाँ धरती पर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय आपस में बैठते हैं तो वो सूक्ष्म जगत में तपस्या नहीं करने देते हैं। तो धीरे धीरे, मगर वो आत्माएं नीचे, जो ऐसी आत्माएं जो होती हैं नीचे 2-3 किलोमीटर की रेंज तक धरती से लेवल पे ही ऐसी आत्माएं होती हैं जो तंग परेशान करने वाली आत्माएं, जो दूसरों को अच्छा कार्य न करने दे, तपस्या न करने दे, हिमालय के ऊपर भी न जाने दे, गोले को न जाने दे। मगर जब सब एक साथ में बहुत गोले अच्छे होते हैं तो वहाँ उसकी रक्षा करने के लिए अच्छी अच्छी आत्माएं, बाहर पावरफुल आत्माओं का गोले होते हैं, वो आत्माएं पावरफुल गोला रहकर ऐसी आत्माओं को नीचे दबा देती हैं, धरती के 2-3 किलोमीटर ऊपर नहीं आने देती और सबको भगा देती हैं। तो जहाँ अच्छे कार्य करने वाले अच्छी आत्मा है वहाँ असुर भी आ जाते हैं, हर जगह असुर भरे पड़े हैं। इसलिए आसुरी वृत्ति वाले नहीं चाहते कि ये ऊपर जाए, कि इनको यहाँ तो असुर इसलिए है कि विकारी हैं, विकारियों को असुर कहा जाता है, कामी क्रोधी लालची ये सब असुर है। तो ये सब बहुत अति, जैसे स्थूल जगत में आप देख रहे हैं ऐसा ही सूक्ष्म जगत में लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं। जो भी आज साइंस डेवलप कर रहा है, चाहे कोई परमाणु बॉम्ब पे हो, ये सब कितनी भी, वो सूक्ष्म जगत वाले ही करवाते हैं और वो हमारे ग्रंथों में बहुत पहले ही लिखा हुआ है। तो कई लोग साइंटिस्ट, स्थूल साइंटिस्ट माना मनुष्य रूप में जो साइंटिस्ट है वो आता है, मगर उनको इंस्पिरेशन कोई ना कोई आत्मा बना के ले आती है। और यहाँ सारे हमारे ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग टेक्निक है, पुरानी टेक्निक। जैसे पहले मंत्रों से ब्रह्मास्त्र चलता था, मंत्रों से, और ब्रह्मास्त्र में कितनी एनर्जी होती थी। कोई अस्त्र चलता, उसमें गर्मी इतनी, अग्नि तत्व निकलता था, हजारों सैनिकों को मार देता था। कई अस्त्रों में से एक तीर में से अनेक तीर बन जाते थे और सबको एक एक तीर लगता था। तो ये मंत्रों की शक्तियों के जो थे, तो साधन को कैसे बनाया जाए, क्यों बनाया जाए, सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र जो बनाए बहुत वैल्यूबल है। जो कई उपनिषद, शास्त्रों पर भी उपनिषद है, विमान पर हैं, अलग अलग शास्त्रों पर है, तो वो सब पढ़ते हैं। और सब ऋषि मुनि ये भी जानते हैं कि हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ये तो धरती पर विनाश और सर्जन, सर्जन और विसर्जन, सर्जन विसर्जन होता रहता है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, सब कुछ होता रहता है। ये नियति है। ये नियति कहकर साधु संत या कोई भी उसमें फिर डिस्टर्ब नहीं करते हैं। विनाश होना है, विनाश होना है, तो नियति है। थर्ड वर्ल्ड होना है, वो नियति बन गई है सबसे भक्ति मार्ग वालों की। फिर विनाश के बाद विनाश होना है, विनाश होना है, सब भक्ति मार्ग वाले कह रहे, सारी दुनिया कह रहे, अनेक धर्म मठ संप्रदाय में भी अभी ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, विनाश विनाश वायुमंडल में फैल गया। तो ये नियति बताते हैं भक्ति मार्ग वाले, उसको एक नियति बनाते हैं, क्योंकि आज तक यही होता रहा धरती पर। जब चाहो तो उसका विनाश कर दो। ऊपर से देवता भी एक पत्थर मार के उसको कहीं ना कहीं विनाश करते थे, या जल प्रलय करवाते थे। जब इंद्र कई जगह जल प्रलय करवाता था, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सारे धरती पर 5 तत्वों के जो कंट्रोलर थे, वो कहीं ना कहीं विनाश करवाते थे। फिर मतलब कहने का मतलब ये धरती पर विनाश होता ही रहता है हमेशा, ये सब जानते हैं, सूक्ष्म जगत वाले भी जानते हैं। ये नियति है। नियति माना एक बनी हुई बातें हैं, नियति माना में कुदरती बातें, नेचुरल बातें हैं। ये नेचुरल रूप से धरती पर विनाश, सर्जन, सर्जन विसर्जन, मतलब विनाश होता ही रहता है। मगर आज तक किसी को नहीं पता कि ऐसा पूरा, आज तक क्योंकि ये सब ये ब्रह्मांड वाले ऋषि मुनि होते हैं, तो ब्रह्मांड की बातें तो इनको पता ही होती हैं
कि ब्रह्मांड में तो ये 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, फिर प्रलय, फिर ये सब होता रहता है। और धरती पर तो देवता जो अधिपति हैं वो जब चाहे वहाँ जल प्रलय करते हैं। ये वायु देवता होता है तो साइक्लोन लाता है, और सूक्ष्म जगत की कई आत्माएं भी इकट्ठी होकर साइक्लोन ला सकते हैं। ये सब धरती पर चलता ही रहता है। असुरों की आत्माएं भी इकट्ठी होकर आसुरी वृत्ति का कार्य करती हैं सूक्ष्म जगत में भी। तो ये सब चलता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नियति 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 कह के आजकल परिवर्तन, जो हम तत्वों का परिवर्तन करते हैं, 5 तत्व, ऐसे कभी ना हो पूरे मल्टीवर्स में। सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब बदल जाए, ऐसा आज तक ज्ञान किसी ने दिया ही नहीं ना। किसी के पास है ही नहीं तो क्या देगा। केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान ही शास्त्रों में, एक ऋषि मुनि को ज़्यादा ज़्यादा ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान है, सत्व रजो तमो का ज्ञान है, ये अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय का ज्ञान है, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय का ज्ञान है। बाकी कुछ है ही नहीं ज्ञान। इससे आगे ज्ञान ही नहीं था। परिवर्तन, पॉजिटिवली परिवर्तन, तत्वों का परम तत्वों में परिवर्तन है, ज्ञान किसी के पास नहीं है। इसलिए सब ऐसा ही नियति 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 करके सब छोड़ देते हैं। जब मैं ब्रह्मा कुमारी में था तो ये काफ़ी प्रश्न पूछता था कि ये चाँद सितारे किसने बनाए, कब बनाए, क्यों बनाए, कैसे बने। तो बोले ये तो नियति नियति नियति, शास्त्रों में लिखा है नियति नियति, इनमें उलझना नहीं है, ये तो बना बनाया है, बन रहा ना कोई, क्यों ना। तो ये वहाँ तो उसी टाइम तो ये मैं 87 से 93 तक वहाँ का बहुत प्रश्न पूछते थे। इसी में यही था कि जो ऊपर चांद सितारे जो दिख रहे हैं ये सब, तो उसी टाइम तो बस यही कहते हैं ये नियति है, ये बन गया है, बना बनाया है, अब न बनना कोई, बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो कहने का मतलब शास्त्रों में भी नियति की बातों पर बहुत जोर दिया है। नियति नियति, बस जो भी हो नियति 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 कह के छोड़ देते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। ब्रह्मांड क्यों बना, कैसे बना, थोड़ी बातें ब्रह्मांड बनाने की बात है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश लिखा हुआ है, मगर इससे आगे कुछ नहीं है। महाकाल प्रलय में लिखा है प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, मगर किसकी एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता, वो कहीं नहीं लिखा है। इसलिए ज्ञान अलग है।